रानी ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, जिस दिन कोई और इस महल की रानी बनेगी, मैं लौटूंगी और उसे वो अंजाम दूंगी जो मुझे मिला था। लेकिन 200 साल बाद एक नई रानी महल में आई और उसी रात से डरावनी चीजें होने लगी। 16वीं शताब्दी में मल्हारगढ़ रियासत की सबसे खूबसूरत रानी थी राजेश्वरी देवी, लेकिन उसके पति राजा विक्रमासेन उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक और स्त्री से विवाह कर लिया और रानी को अकेले महल के सबसे ऊंचे कमरे में कैद कर दिया। रानी महीनों तक वहीं रही, बिना किसी से मिले। लेकिन एक दिन जब एक सेविका ने झरोखे से झांका, रानी उसे खिड़की पर बैठी दिखी। उसकी आंखें गीली थी, होंठ बुदबुदा रहे थे और अगले ही दिन महल के अंदर रानी की जलती हुई लाश मिली। मौत से पहले रानी ने सिर्फ एक बात कही थी, ये महल अब मेरा है और जब भी कोई और स्त्री यहाँ रानी बनने आएगी, मैं लौटूंगी। धीरे धीरे महल उजड़ गया और सारे लोग युद्ध में मारे गए। 200 साल बाद नए राजा वीरेंद्र प्रताप ने महल को फिर से बसाने का फैसला किया। उसने संयुक्ता देवी से विवाह किया और उसे इस महल की नई रानी बनाया। लेकिन पहले ही दिन रानी को अजीब सपने आने लगे। एक जली हुई स्त्री जो दीवारों से निकलकर उसे घूरती थी। धीरे धीरे महल के सेवक गायब होने लगे। राजा ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर रानी खुद बदलने लगी। वो अकेले कमरे में बात करती, उसके नाखून बढ़ने लगे, उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। एक दिन राजा आधी रात को उठा तो उसने देखा रानी महल की सबसे ऊंची छत पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहाँ 200 साल पहले राजेश्वरी देवी मरी। राजा ने डरते हुए पूछा, संयुक्ता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। संयुक्ता अब नहीं रही। राजा विक्रमासेन, राजा का खून जम गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि 200 साल पहले वाला श्राप अब पूरा हो चुका था। अगली सुबह फिर से महल वीरान था। राजा, रानी और सारे सेवक गायब थे, लेकिन महल की ऊंची छत पर अब भी कोई बैठा दिखता था। वही जली हुई स्त्री जो आने वाली हर रानी को खत्म करने का इंतजार कर रही थी।